नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी को स्मरण करके, जैसा कि अपन ने पूर्व विचार किया कि आज से देव शास्त्र गुरु की पूजन प्रारंभ करेंगे। देव शास्त्र गुरु ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि यदि हम इनका स्वरूप नहीं समझेंगे, इनकी आराधना नहीं करेंगे, तो आप ये मान लीजिए हम धर्म के किसी भी अंग का पालन ठीक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सर्वोच्च आदर्श है वो देव है। उन देव के द्वारा बताई गई बात शास्त्र है और उन शास्त्रों के अनुसार चलने वाले मुमुक्षु मोक्ष मार्गी जीव हमारे गुरु हैं। तो इस तरह से देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों का परिचय भी हमें होना चाहिए और इनके प्रति हमारी जो दृष्टि है वो बड़ी ही भद्र दृष्टि होना चाहिए। भद्र दृष्टि का अर्थ यह है कि जब जब भी देव शास्त्र गुरु शब्द हमारे सामने आए तो हमें झूम उठना चाहिए, क्योंकि हम वो सौभाग्यशाली मनुष्य हैं, हम उस सौभाग्यशाली कुल में उत्पन्न हुए हैं, हम उस सौभाग्य को लेकर उत्पन्न हुए हैं कि देव शास्त्र गुरु का मंगल सानिध्य हम और आपके जीवन में है और हम उनकी आराधना प्रतिदिन करते भी हैं। जैसे श्रावकों के 6 कर्तव्यों में देव पूजा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है और उस देव पूजा में मैं जिस पूजन की चर्चा यहाँ प्रारंभ करने वाला हूँ, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कभी ना कभी आपने यह पूजन जरूर की होगी और नहीं भी की होगी तो सुनी तो जरूर होगी। और इस पूजन का नाम जो है, यद्यपि यह देवसा गुरु की पूजन है, तथापि यह केवल रवि किरणों वाली पूजन के नाम से प्रसिद्ध है। कोई पूछता है भैया कौन सी पूजन करना है, तो हम आपस में चर्चा करके कहते हैं भैया केवल रवि किरणों वाली निकाल लो, बस वो ही करेंगे। तो ये केवल रवि किरणों वाली पूजन का अर्थ क्या है, ये इसका नाम केवल रवि किरणों वाली क्यों है? देखिए, हमारे समस्त स्तोत्र साहित्य में जो नामकरण की परंपरा है वह विषय वस्तु को लेकर नहीं है। नामकरण, वह नामकरण चाहे वो स्तोत्र हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो पूजन हो, उसके जो प्रथम पद होते हैं, प्रथम शब्द जो होते हैं, उनसे हमारा नाम पड़ जाता है। जैसे भक्ताम्बर स्तोत्र का नाम भक्ताम्बर क्यों है? तो भक्ताम्बर में क्योंकि पहला शब्द जो है वो भक्ताम्बर ही है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का नाम कल्याण मंदिर क्यों है? क्योंकि उसका पहला शब्द कल्याण मंदिर है। ऐसे ही एक ही भाव है और भी अन्य अनेक स्तोत्र हैं, देवागम स्तोत्र है, इनके पहले शब्द से ही उनके नामकरण हो जाते हैं। जैसे आजकल कंप्यूटर में नहीं होता है, आप कोई फाइल बनाएं और उसको जानबूझ के कुछ नाम ना देवें तो ऑटो सेव मोड पर वह फाइल जिस वर्ड से शुरू हो रही होगी उस वर्ड को प्रथम लेकर के उसका नामकरण कर देती है और आपको फाइल ढूंढना हो तो जो शुरुआत के अक्षर थे, शुरुआत के जो शब्द थे, उनसे वो फाइल आपको मिल जाती है। खैर, इस तरह से इस पूजन का नाम पूरे विश्व में केवल रवि किरणों वाली पूजन प्रसिद्ध है और हम सबको लगभग लगभग याद है। भले ही पूरी याद नहीं होगी, इतनी तो याद होगी ही कि यदि मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा तो आप उसे गुनगुनाने लग जाएंगे। तो हमने विचार बनाया क्यों ना इतनी महत्वपूर्ण पूजन पर यदि हम चर्चा करें और हम इनके शब्दों का अर्थ जानें और अर्थ सहित यदि हम पूजन करेंगे तो वास्तव में हमारे परिणाम भी अधिक लगेंगे और इसका फल भी हमें अधिक मिलेगा। जैन दर्शन में पूजन क्यों की जाती है, शायद यह बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रत्येक भक्त जो कुछ भी करता है उसके पीछे एक अभिप्राय उसका छिपा हुआ रहता है और वह अभिप्राय है वंदे तद्गुण लब्धये। वो जो कुछ भी गतिविधि करता है उसका एक ही प्रयोजन है, हे भगवान, मैं आपके उन गुणों की प्राप्ति करना चाहता हूँ। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आप प्रभु मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता हैं, नष्ट कर दिए हैं आपने सभी कर्मों को और संपूर्ण विश्व के ज्ञाता हैं।
मैं इसलिए आपको नमस्कार कर रहा हूँ। वहाँ प्रश्न चिन्ह लगाया, क्यों नमस्कार कर रहे हो? वंदे किया ना, वंदे यानी वंदना हो, तो क्यों नमस्कार कर रहे हो? तो वहाँ लिखा है तद गुण लब्धये, उन गुणों की प्राप्ति के लिए, अर्थात मुझे भी मोक्ष मार्ग का नेता बनना है, मुझे भी कर्म पर्वतों का भेदन करना है, और मुझे भी विश्व के सर्व तत्वों को जानना है। देखो, ये तो बाहर की अपेक्षा से कहा जाता है। सही बात यह है, जैसे आप अनंत सुखी हो गए हो, जैसे आप अनंत अतीन्द्रिय आनंद का भोग हर क्षण हर पल कर रहे हो, मुझे भी वह स्वाद चखना है, और मैं भी आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर आपके जैसा बन जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं प्रतिदिन पूजन करता हूँ। अब दिक्कत यह है कि पूजन तो करते हैं, तो दो तरह से पूजन की जाती हैं हमारे यहाँ। एक भावना प्रधान, भावना प्रधान से अर्थ यह है, जैसे हमारे देश में बहुत लोग भक्तांबर का पाठ करते हैं, बहुत लोग पाठ करते हैं, और कई माता बहनों को तो ये कंठस्थ याद है, और कई लोगों की तो प्रतिज्ञा भी है तत्वार सूत्र के प्रति, भक्तांबर के प्रति, कि जब तक इनका पाठ ना कर लेवें तब तक वो भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो इनमें दो तरह के पाठ करने वाले हैं। एक तो हैं शब्द पाठ वाले, जो एकदम शुद्ध उच्चारण के तहत शब्दों का पाठ करते हैं, और कुछ लोग हैं इनके अर्थों को भी जानते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा फल किसको मिलेगा? जो अर्थ को भी जानते हैं। जो सिर्फ शब्दों को पढ़ते हैं उनको कुछ फल नहीं मिलेगा, ऐसा मत समझना। क्यों? क्योंकि उनका अभिप्राय विशुद्ध है। क्या अभिप्राय विशुद्ध है? कि यह जिन शासन के सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र हैं, जिनमें जिनेंद्र परमात्मा की स्तुति की गई है, मैं अपने उपयोग को इधर उधर भटकाऊं, इससे तो बढ़िया है कम से कम मैं भक्तांबर पढ़ लूँ, कल्याण मंदिर पढ़ लूँ, लोगस्य पाठ पढ़ लूँ, कुछ ना कुछ मेरी भावना पढ़ लूँ। और आप जितना जितना इसके अर्थों को जानेंगे, और जब अर्थ से परिचित हो जाएंगे, तो सम्यक ज्ञान के जो अंग बताए हैं, पहले नंबर का अंग है शब्दाचार। उसका अर्थ यह है कि हमें जिनवाणी के शब्दों का उच्चारण करते रहना चाहिए, ये शब्दाचार है। और इस शब्दाचार में पूरा विश्व समझो एक्सपर्ट है। जैसे णमोकार मंत्र हम शब्दाचार के तहत बोलते रहते हैं। आज भी आपको अन्य अनेक लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको णमोकार मंत्र तो याद है, लेकिन उस णमोकार मंत्र का अर्थ क्या है और विशेष अर्थ क्या है, हो सकता है वे उससे अपरिचित हों। ऐसे ही हम ये पूजन तो प्रतिदिन करते हैं, क्या हम इनके शब्दों से तो परिचित हैं, हम अर्थों से भी परिचित हैं कि नहीं? इस बात के लिए हम ये चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, और ये चर्चा पूर्णतः स्वांतः सुखाय चर्चा है। आप ये समझ लीजिए कि जब हम पूजन करते हैं और जो शब्द बोलते हैं और अर्थ भी यदि उसका भाषित हो जाए, तो ये सोने पे सुहागा है। मैं आपको और सरल करके बताता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ आग, पानी, छाता, सांप, मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है मालूम है आपको? तुरंत एक इमेज क्रिएट होती है, तुरंत। और इमेज क्रिएट होने से वे शब्द हमको उस भाव तक, उस मीनिंग तक ले जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम पूजन पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको पहली पंक्ति पढ़ के सुनाता हूँ, केवली रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। तो ये जो हमने 8-10 शब्द पढ़े, क्या ये शब्द आपको उसके अर्थ तक ले गए? और यदि अर्थ तक नहीं ले गए, तो फिर ये शब्दाचार तो कहलाएगा, अर्थाचार नहीं कहलाएगा। और सम्यक ज्ञान के अंग के हिसाब से शब्दाचार से उत्कृष्ट फल अर्थाचार में है, और उभयाचार का आनंद हम तब ले सकते हैं जब हमें शब्दों का भी सही परिचय हो और उसके अर्थों का भी सही परिचय हो। और देखो, जिनवाणी में और जिनवाणी की जो विषय वस्तु है उसमें यही तो संबंध है। जिन लोगों ने समयसार पढ़ा होगा, उसके प्रारंभ में एक बात कही है कि शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में वाचक वाच्य नियोग, के शब्द ब्रह्म में, जैसे जिनवाणी जो है ना, ये शब्द ब्रह्म है, और उसका वाच्य जो है वो क्या है? वो परम ब्रह्म है। तो एक आत्मा यहाँ है, शुद्धात्मा यहाँ, और एक शुद्धात्मा है समयसार में। तो समयसार में जो शुद्धात्मा है वो शब्द रूप है, और यहाँ जो शुद्धात्मा है वो अर्थ रूप है। जब तक हम उस शब्द के अर्थ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक हमें कुछ उपलब्धि नहीं होगी।
यद्यपि पहले शब्द पर पहुंचेंगे फिर अर्थ तक पहुंचेंगे, इसलिए शब्द पर पहुंचने का निषेध नहीं है। मैं साथ में ये बात कहना चाहता हूँ, जिनको कुछ भी अर्थ नहीं समझता हो वे भी यदि पाठ करें, बैठ के भक्तांबर पढ़ें, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ें, पूजन पढ़ें, मेरी भावना पढ़ें, भले ही अर्थ नहीं समझता है, उन्हें भी कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलेगा। वे ये ना समझें अब हमें अर्थ तो समझता ही नहीं है, हम क्या करेंगे पढ़ के। क्या नहीं भाई साहब, आप पढ़िए, इसका धीरे धीरे अर्थ समझने लग जाएगा। तो अब अपना प्रयोजन यह है कि हम एक एक शब्द का अर्थ भी समझेंगे, और जब हम अर्थ समझ लेंगे और जब हम पूजन करेंगे तो फिर एकदम उन शब्दों में डूब के पूजन करेंगे, ताकि हमारे परिणाम भी अधिक लगें और उस पूजन का हमें लाभ भी मिले। पूजन का नाम है देव शास्त्र गुरु पूजन, और इसका पहला छंद है स्थापना। यद्यपि मेरा मन था कि पूजन पर चर्चा करने से पहले मैं देव पर, शास्त्र पर, गुरु पर विस्तृत चर्चा करूं, ताकि आपको देव शब्द आते ही वो देव दिखने लग जाएं। जैसे आग शब्द आते ही आपको लपटें दिखाई देती हैं, पानी शब्द आते ही आपको कलकल की ध्वनि सुनाई देती है, नमक शब्द आते ही खारापन, नींबू शब्द आते ही खट्टापन स्वाद आता है, ऐसे ही देव शब्द आते ही आपको वो दिखने लग जाए। णमो अरहंताड़म णमो सिद्धाड़म, ऐसा देव शब्द सुनते ही आपको अरहंत और सिद्ध ये दिखने लग जाए माने भावों में। और वो कौन से अरहंत, वो अरहंत कैसे हैं, उनका स्वरूप दिखने लग जाए, ना केवल शब्द रूप से, ना केवल आपको ऐसा नहीं है मैं जब देव बोलूं तो आप अपने मंदिर में विराजमान जो प्रतिमा है उसको आप इमेजिन कर ले रहे हैं, वो प्राथमिक भूमिका में ठीक है, लेकिन मैं जिस देव की बात कर रहा हूँ उन देव के गुण कौन कौन से हैं, और उन देव के जो गुण हैं उनमें से अंतरंग गुण कौन से हैं और बहिरंग गुण कौन से हैं। जब हम गुणों सहित से बात करेंगे तो उसका आनंद अलग होता है। और हम यहाँ जो पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, अभी मैं इस पर ज़्यादा चर्चा हो सकता है फिर कभी फुर्सत से, मतलब बाद में कभी इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे अपन देवशास्त्र गुरु पर। अभी तो ये देवशास्त्र गुरु की जो पूजन है इसके माध्यम से जितनी चर्चा संभव होगी अपन उतनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नंबर का छंद है स्थापना छंद। स्थापना एक महत्वपूर्ण अंग है पूजन का, और आपने देखा होगा कि पूजन के प्रारंभ में स्थापना आवश्यक है। तो ये स्थापना क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा है, यद्यपि मुझे पूजन का अर्थ करना था, फिर भी आप रोज़ पूजन करते हैं और डेली ही आप इस गतिविधि से गुजरते हैं, तो हमें इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। स्थापना का मतलब क्या है? तत्वार सूत्र है, उसमें निक्षेपों के प्रकरण में स्थापना की चर्चा की गई है। स्थापना माने कल्पना, या समझ लीजिए मैंने मान लिया है यह वस्तु यह है, इसका नाम है स्थापना। और ये स्थापना दो प्रकार की होती है, एक तदाकार स्थापना होती है और एक अतदाकार स्थापना होती है। जैसे मूल वस्तु जैसी है वैसा का वैसा हम कहीं आकार बनाएं और उसमें स्थापना कर लें कि ये हाथी है। जैसे असली हाथी के सूंड होती है, चार पैर होते हैं, पूंछ होती है, आकार प्रकार उसका जैसा होता है, वैसा का वैसा हम कागज़ के ऊपर ड्राइंग बनाएं और उसमें हम हाथी की स्थापना कर लें। फिर क्या होगा कि हम जब जितनी बार भी व्यवहार करेंगे ऐसे ही करेंगे। वो देखो बच्चों को सिखाएंगे, ये देखो ये कौन है, ये हाथी है, ये हाथी का पैर है, ये हाथी की सूंड है, ये हाथी की पूंछ है। मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ हाथी है या नहीं है? तो आप कहेंगे वहाँ हाथी है। किस हिसाब से है? स्थापना निक्षेप से हाथी है, क्योंकि हमने उस चित्र में हाथी की स्थापना की है। ये तदाकार स्थापना है। और बढ़िया तदाकार स्थापना का मतलब ये होता है कोई मिट्टी का या सीमेंट का या मार्बल का टाँकी से उकेर उकेर के पूरे एक एक अंग चारों तरफ से बना देते हैं, वो वास्तविक तदाकार स्थापना है। जैसे हम अपनी बात करें इस प्रकरण में, हम मंदिर में जाते हैं और हमें जिन प्रतिमा दिखाई देती है, तो जिन प्रतिमा एक तरह से कई बार प्रश्न आता है ये क्या है वास्तव में, तो ऐसे क्या बात करेंगे तो बोलेंगे पत्थर है, ये पाषाण की प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा है। कि सुनो अब ये पाषाण और धातु की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें तदाकार स्थापना की है।
अब ये महावीर हैं, अब ये आदिनाथ हैं, अब ये पार्श्वनाथ हैं। जब कोई दर्शनार्थी बाहर से गांव में आते हैं परिचय करने के लिए, हम उनको एक परिचय भी ऐसे ही कराते हैं। हमारे यहाँ मूल नायक जो हैं वो महावीर भगवान हैं, और हमारे यहाँ आदिनाथ भगवान की ऊपर वेदी है, ये बाहुबली भगवान है। ये देखिए कुंद आचार्य बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ कुंद आचार्य बैठे हैं, वहाँ महावीर भगवान बैठे हैं? यहाँ आपके मंदिर में महावीर भगवान बैठे हैं या सिद्धालय में महावीर भगवान बैठे हैं? कि नहीं, सुनो, सिद्धालय में तो असली बैठे हैं। यहाँ जो बैठे हैं वो कौन से बैठे हैं? स्थापना वाले बैठे हैं कि हमने इसमें स्थापना की है। ये तदाकार स्थापना है, और एक होती है अतदाकार स्थापना। अतदाकार स्थापना माने बिल्कुल आकार वैसा नहीं मिलता है, फिर भी हम स्थापना करते हैं। जिसका सबसे सरल दृष्टांत है चेस का, शतरंज। जब हम शतरंज में आप देखते होंगे, उसमें हाथी होता है, उसमें घोड़े होते हैं, उसमें ऊंट होता है। तो हाथी कैसा होता है? उसमें उस हाथी के सूंड है? नहीं, उसका कोई आकार, कोई डिजाइन उससे मिलता नहीं है। लेकिन हमने चूंकि उसमें हाथी की स्थापना की है, उसमें ऊंट की स्थापना की है, उसमें घोड़े की स्थापना की है, तो हम उसमें कैसा व्यवहार करते हैं? ये हाथी है, ये ऊंट है, ये घोड़ा है, ये है स्थापना। आप समझे? अब दो तरह की स्थापना हो गई, एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है, जब भी हम पूजन प्रारंभ करते हैं, लोग जनरली अखंड चावल ढूंढने लग जाते हैं 3-3-3 स्थापना के लिए, अथवा कई जगह लौंगे देखने लग जाते हैं, 3 लौंगे देख लेते हैं, तो उन लौंगों के माध्यम से एक ठोड़ा रखते हैं, उस ठोड़े में और स्थापना करते हैं। वास्तविक बात यह है कि हमारे यहाँ जब तदाकार स्थापना हमको नहीं उपलब्ध हो, यानी जिन प्रतिमा हमारे सामने नहीं हो, हम यात्रा के प्रसंग में हो। पहले ज़माने में यातायात इतने लंबे होते थे कि यदि आदमी को शिखर जी की यात्रा भी करने जाना है तो 25-30 दिन तो उसको बैलगाड़ी में ही निकल जाएंगे। अब इतने दिन बिना पूजन के तो रह नहीं सकता है, तो वो जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, वो रास्ते में ही अपनी गाड़ी रोक करके नहा धो करके अपना ठोड़ा सामने रखते थे, उस ठोड़े के ऊपर लौंग में जिनेंद्र परमात्मा की स्थापना कर लेते थे। इसको बोलते हैं अतदाकार स्थापना। फिर उस ठोड़े में जिनेंद्र परमात्मा की स्थापना करने के बाद उस ठोड़े की पूजन करते थे, इसलिए उस ठोड़े की फिर उसको विनम्रता से उसकी विनय करते थे, और उन लोगों को उसमें फिर विसर्जन करते थे, क्योंकि इन लोगों में हमने जिनेंद्र परमात्मा की स्थापना की है, इसलिए इनका अविनय ना हो जाए। तो मैं इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ यह संशोधन आपको देना चाहता हूँ, यदि जिनेंद्र परमात्मा आपके सामने तदाकार रूप से विराजमान हैं, तो फिर आपको अलग से उन लौंग में स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर हमारे यहाँ पुष्प क्षेपण की एक बहुत बढ़िया परंपरा है कि जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो हम पुष्प क्षेपण करते हैं, जिसको अपन बोलते भी हैं इति पुष्पांजलिम क्षिपेत। इस पूरी चर्चा का सार इतना सा है, यदि जिनेंद्र परमात्मा सामने विराजमान है तो हमें लौंग में या चावल में स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ पुष्प क्षेपण करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मूलभूत स्थापना है ना, आप उनके शब्दों तक पहुंचिए, फिर आपको पता चल जाएगा आखिर में असली बात क्या है। देखिए, आप स्थापना करते होंगे तो 3 पंक्तियों को उच्चारण करते हैं मंत्रों पर। पहली, जिसमें मूल शब्द हैं अत्र अवतर अवतर। अत्र माने यहाँ पर, अवतर अवतर माने आइए आइए। दूसरी पंक्ति है, उसमें लिखा है अत्र तिष्ठ तिष्ठ, कि आप यहाँ पर बैठिए बैठिए। और तीसरी पंक्ति है जिसमें लिखा है अत्र मम सन्निहितो भव वशट, कि वहाँ नहीं, यहाँ बैठिए। ये देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल, प्रायोगिक वेलकम है, ये स्वागत है जिसके प्रति हमारी भक्ति है। हम जब घर का दरवाज़ा भी खोलते हैं और हम किसी इष्ट को देखते हैं, अपने प्रिय को देखते हैं, तो सबसे पहले मुख से हमारे यही निकलता है, अरे आइए आइए। दूसरा शब्द होता है हमारा बैठिए बैठिए। फिर वो कहीं दूर जाके कहीं कोने में एक छोटी सी टेबल के ऊपर बैठना चाहता है, फिर हम उसे कहते हैं अरे वहाँ नहीं, यहाँ आइए, यहाँ अपने बाजू में बिठाना चाहते हैं उसको। आप समझ गए? सबसे पहले हम वेलकम करते हैं तो कहते हैं आइए आइए, फिर हम कहते हैं बैठिए बैठिए, और फिर कहते हैं वहाँ नहीं, यहाँ बैठिए। ऐसे ही मानो हम 3 लोक के नाथ जिनेंद्र परमात्मा की पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु की पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम भावना भा रहे हैं, हे देव,
हे शास्त्र, हे गुरु, आप आइए आइए, अत्र अवतर अवतर। फिर हम कहते हैं बैठिए बैठिए, तिष्ठ तिष्ठ। फिर ध्यान आता है अरे नहीं नहीं वहां नहीं, अत्र मम सन्निहितो, आप मेरे हृदय में विराजमान होइए। ये असली स्थापना है। अपने हृदय में देव सा गुरु को विराजमान करके अब आप पूजन कीजिए। सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध करके अब आप पूजन कीजिए। आपके पूजन का मजा द्विगुणित हो जाएगा, आपका आह्लाद डबल हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं तीन लोक के नाथ की पूजा कर रहा हूँ। फिर आपका जो पूजन में मन लगेगा अद्भुत होगा। इसलिए स्थापना के संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा की है। आपको विस्तार से पढ़ना हो तो रत्न करंड श्रावकाचार्य में इसकी बहुत चर्चा है। तत्वा सूत्र की जो टीकाएं हैं उसमें खूब चर्चा है। यहाँ पर इतना ही अपेक्षित है। अब अपन जिस उद्देश्य से अपन ने ये कक्षा प्रारंभ की है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहला छंद है स्थापना छंद। हम और आप साथ में पाठ करते हैं। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस सिरजिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सद दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। सबसे पहले देव, शास्त्र, गुरु, इन तीनों को यहाँ पर स्थापना के छंद में स्मरण किया गया है और उनको वंदना किया गई है। तो दो तरह से नमस्कार किया जाता है, एक तो नाम से और एक लक्षणों से। आप समझना बात को, बहुत गहरी बात है। इस पूजन में नाम से नमस्कार किया जाता है, अर्थात हम इस पूजन की 4 पंक्तियों में ऐसा बोलते, हे देव, हे शास्त्र, हे गुरु, आपको नमस्कार हो। यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। यहाँ पर क्या किया है, लक्षण पद्धति से नमस्कार किया है। और लक्षण पद्धति इस विश्व की सर्वोत्कृष्ट पद्धति है। कारण ये है कि यदि हमें एक बार लक्षण पता चल जाए तो फिर हमें लक्ष्य तक पहुँचने में देर नहीं लगती है। क्योंकि नाम तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरह से बोले जा सकते हैं, लेकिन लक्षण नहीं बदले जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सरल बात बताता हूँ। आपको लौकी चाहिए हो और यदि आपको लक्षण पता हो लौकी कैसी होती है, हरी होती है, लंबी होती है, जो भी उसके लक्षण पता हैं, तो बाजार में जाके आप उसका लाभ ले सकते हो। अन्यथा क्या होगा, आपको लक्षण नहीं पता हो और कोई कहे आपको लौकी ले आओ और आप बाजार में लौकी लेने गए। आप जिस बाजार में लौकी लेने गए, पता है उस बाजार में लौकी नहीं मिलती थी, लेकिन घिया मिलता था उस बाजार में, दूध ही मिलती थी उस बाजार में। अब क्या करोगे आप, लक्षण पता होगा तो आप कहोगे नहीं नहीं, बोला हमें घिया दे दो, हमें दूध ही दे दो, क्योंकि नाम अलग अलग हैं, चीज तो एक ही है। ऐसे ही यहाँ पर देव, शास्त्र और गुरु को लक्षणों की पद्धति से स्मरण करते हुए कहते हैं। सबसे पहले देव को याद किया। कैसे हैं वे देव, उनकी चर्चा की। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, कि केवल रवि, रवि माने सूर्य, केवल रूपी सूर्य की किरणों से जिसका अंतर पूरी तरह प्रकाशित हो रहा है। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, माने जिसकी आत्मा केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से प्रकाशित हो रही है, उसका नाम देव है। देव किसे कहते हैं, आप तो किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, कि जिसके चैतन्य के प्रदेशों पर केवल ज्ञान रूपी सूर्य जगमगा रहा है। ये अर्थ है इस पंक्ति का। अब जब भी हम देव शब्द बोलें, अर्थात जिसके चप्पे चप्पे पर केवल ज्ञान रूपी सूर्य है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, ये सर्वज्ञ सिद्धि है ये। और जब तक सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होगी तो हमारे सारा शास्त्र, गुरु, मोक्ष मार्ग, वो सारी चीजें हमारी समझ में आने वाली नहीं है। देव कैसे हैं, कि देव तीनों लोकों को, तीनों कालों को एक साथ एक समय में जानने की क्षमता रखने वाले हैं, उनको बोलते हैं देव। क्यों, ये लिखा है ना यहाँ पर,
केवल रवि किरणों से जिसका। तो केवल रवि कौन है? ये एक रवि तो हमने देखा है जो सुबह उगता है शाम को अस्त हो जाता है, और ये कौन सा रवि है कि ये केवल रवि है। एक बार उदय हुआ तो अब यह अनंत काल तक अस्त नहीं होगा। ज्ञानावरणी कर्म के सर्वथा क्षय होने पर, दर्शनावरणी कर्म के सर्वथा क्षय होने पर जो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसका नाम केवल ज्ञान है। भाई साहब, क्या काम है इस केवल ज्ञान का? कि इस केवल ज्ञान का काम है संपूर्ण विश्व को, भूतकाल को, वर्तमान काल को और भविष्य के काल को, सबको एक साथ एक समय में जानना। अब देखो, ये इतना विस्तृत विषय है कि जैन न्याय शास्त्रों में सर्वज्ञ सिद्धि के ऊपर ढेरों ग्रंथ उपलब्ध हैं, और तर्क युक्तियों से यह प्रूव किया गया है कि सर्वज्ञता होती है और वे सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा होते हैं। क्योंकि हम अल्पज्ञ लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जो बातें हमें समझ में नहीं आती हैं ना, हम क्या करते हैं, सीधे हो ही नहीं सकता है या फिर होगा, हमें क्या करना है। नहीं भाई साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे जिनेंद्र देव, हमारे अरहंत देव, हमारे सिद्ध देव केवल ज्ञान रूपी सूर्य से जगमगा रहे हैं, अर्थात उनका हृदय, उनका अंतस्थल केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से जगमगा रहा है, अर्थात उनका ज्ञान संपूर्ण रूप से विकसित हो गया है। यानी यहाँ पर देव को केवल ज्ञान से याद किया गया है। केवल ज्ञान से याद करने का प्रयोजन क्यों याद किया गया है केवल ज्ञान से? क्योंकि हमारे भगवान कैसे होते हैं? केवली होते हैं। इनका एक नाम केवली भी है ना। केवली अर्थात तीन लोक तीन काल को एक साथ जानने वाले। देखो जिनेंद्र पर देखो केवल देखो देव को यहाँ पर लक्षण पद्धति से याद किया गया है। कैसे हैं देव? कि जिनका हृदय, जिनका अंतस्थल, जिनका चैतन्य सदन केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से जगमगा रहा है। ये तो हुई अलंकारिक भाषा। सीधी सीधी बात बताऊं तो उसका अर्थ इतना सा है कि उनका ज्ञान इतना विकसित हो गया है, इतना विकसित हो गया है कि वे संपूर्ण विश्व को और संपूर्ण कालों को, तीनों लोकों को और तीनों कालों को एक साथ एक समय में जान सकते हैं। ऐसी क्षमता उनके ज्ञान में उत्पन्न हो गई है। अब आप बिल्कुल ये बात मत विचार करना और यार तीनों लोकों को जानेंगे एक साथ तो नरक भी जानने में आएगा, स्वर्ग भी जानने में आएगा, तो कैसी बेचैनी पैदा हो जाएगी नरक के नारकियों का दुख देखकर और स्वर्ग के भोगों को देखकर उनका मन कैसा विचलित होगा कि सुनो, केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले उन्हें वीतरागता प्रकट हो गई है। आपने तत्वा सूत्र का 10वां अध्याय पढ़ा होगा। उसका सूत्र है मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतर क्षयाच केवलम, कि केवल ज्ञान कैसा होता है। उसका लक्षण बताया ना कि पहले मोह का क्षय होता है, और मोह का क्षय होने से क्या होता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था का नाम है देवत्व, उस अवस्था का नाम है भगवान, उस अवस्था का नाम है आप्त। यहाँ पर सीधे सीधे ये बात बताई गई है कि मैं जिनकी स्तुति कर रहा हूँ, मैं जिनकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं जिस देव को यहाँ पर स्मरण कर रहा हूँ वो देवगति का देव नहीं है, वो वैमानिकवासी और तुम्हारे दूसरे जितने भी देव होते हैं इंद्र नहीं है। वो कौन सा देव है? जिसको केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, उस देव की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे, उस सिरि जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। अब जिनवाणी किसको कहते हैं, देव किसको कहते हैं, ये पता चल गया कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें देव कहते हैं। शास्त्र किसे कहते हैं? उस सिरि जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, जिसमें तत्वों का सुंदरतम दर्शन होता हो उसको जिनवाणी कहते हैं।
तत्वों का सुंदरतम दर्शन होता हो, इसका मतलब क्या? देखो मैं आपको यूं तो ऐसा लगता है ना, एक एक शब्द पर घंटों बोला जा सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत संक्षिप्त में आपसे बात करूँ ताकि कम समय में अपन अधिक विषय कवर कर सकें। नहीं तो तत्व पे ही आप बोल सकते हैं। यहाँ लिखा है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। तो तत्वों का सुंदरतम दर्शन का मतलब क्या है? देखो तत्वों का सुंदरतम दर्शन का मतलब ये है कि इस विश्व व्यवस्था में 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, यानी अनेकानेक वस्तुएं हैं इस लोक में। और हरेक दर्शन इन तत्वों के ऊपर डिस्कशन करता है, चर्चा करता है, वार्ता करता है। जितना जिसका दिमाग चलता है उतनी सोचता है। और जब हमारा दिमाग नहीं चलता है तो हम एक वाक्य में उसका विषय समापन कर देते हैं, भैया ऊपर वाला जाने। जैसे कुछ दिनों पहले तक, कुछ सालों पहले तक जो रोग होता है ना, मृगी रोग होता है, फिट आते हैं, तो जिनको समझ में नहीं आता था ये क्या है, तो बोलते थे ये भूत प्रेत का चक्कर है, ये हवा है, ऊपरी हवा लग गई है। बाद में पता चला नहीं, ये फिजिकली डिसऑर्डर है, कोई ऊपरी हवा नहीं है। तो ये तो हमारी समझ से बाहर के जो विषय होते हैं हम उसको ऊपर वाले के हिस्से में छोड़ देते हैं। लेकिन जहां पर आपको तत्वों का सुंदरतम दर्शन मिल जाए उसका नाम जिनवाणी है। अर्थात जिनवाणी में तत्वों का सुंदरतम दर्शन है। सुंदरतम दर्शन का अर्थ क्या है? सुंदरतम समझते हो आपको? देखो जब सुंदर शब्द याद आता है ना, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से याद आती है। भक्तांबर का एक श्लोक है जिसमें तीर्थंकर परमात्मा को सबसे सुंदर बताया गया है। आपने भी वो श्लोक पढ़ा होगा। उसमें लिखा है यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। ये भगवान, इस 3 लोक में इतने ही परमाणु थे जिनसे आपका शरीर बना है, आपके समान इस लोक में दूसरा किसी का ही रूप नहीं है। ऐसी बात वहां पर चर्चा की गई है। अनिकी हुई कहा कि आप सबसे ज्यादा सुंदर हो। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है, या सबसे ज्यादा सुंदर हैं, इस बात को सिद्ध करो। तो सुनो, ये तब सिद्ध हो सकता है जब हमें पता हो कि सुंदर किसे कहते हैं। हमारे पास यदि शब्दों के अर्थ सही नहीं होंगे, शब्दों की परिभाषा सही नहीं होगी, तो हम किसी को भी सुंदर घोषित कर देंगे। हम आपस में सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। आपको समय समय पर ये विश्व सुंदरी है, ये विश्व सुंदरा है, ऐसे सर्टिफिकेट आपको बाजार में मिलते रहेंगे। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ही सबसे सुंदर हो। तो बात है ना कि सिद्ध करो कैसे सबसे सुंदर हैं। तो सुंदरता का मतलब बताओ। देखो मैं जो आपको सुंदरता की परिभाषा देता हूँ, आपको दिल से जमे, ऐसा लगे कि सच में इसी को सुंदर कहते हैं, तो आप कमेंट में जाके जरूर लिखना कि हमें सुंदरता की परिभाषा समझ में आ गई। सुंदर किसको कहना? तो सुनो, मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं। जिसको देखने के बाद चित्त में किसी भी तरह का विकार उत्पन्न ना हो, उसे सुंदर कहते हैं। सुंदरता की परिभाषा क्या है? जिसे देखकर चित्त विचलित ना हो, जिसे देखकर हृदय परेशान ना हो। मैं आपको कहता हूं, जैसे यहाँ पर विष्टा पड़ी हो और विष्टा को आप देखेंगे तो आपके चित्त में घृणा उत्पन्न होगी ना? हाँ, घृणा उत्पन्न होगी। तो आप विष्टा को सुंदर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? उसको सुंदर कैसे कहेंगे? उसको देखने से, उसके जानने से तो हमारा चित्त मलिन हो जाता है। तो अब आपके लिए एक डेफिनेशन तैयार हो गई। जिसको देखने जानने से आपका चित्त मलिनता को प्राप्त हो जाए, आपका चित्त विकार को प्राप्त हो जाए, वह चीज सुंदर हो ही नहीं सकती है। अब आ जाओ मैदान में कि सबसे सुंदर कौन? कि ये वीतरागी परमात्मा, जिनको देखकर ना क्रोध उत्पन्न होता है, ना मान होता है, ना मायाचारी होती है, ना लोभ होता है, ना हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। और दूसरा, आप जिनको सुंदर कह रहे हो, उनको देखकर हम उन्हें सुंदर नहीं कह सकते हैं। जिनको देखकर मेरा चित्त विचलित हो जाए, जिनको देखकर मेरी नींद उड़ जाए, हम उन्हें सुंदर कैसे कह सकते हैं? और सुनो, आगे की बात कहता हूं। भक्तांबर में तो जिनेंद्र परमात्मा को सबसे सुंदर कहा गया है। यहाँ ये कह रहे हैं और आगे की बात कि इससे भी सुंदर कोई और है? इससे भी सुंदर किससे? तीर्थंकर परमात्मा से भी सुंदर कोई है? कि हाँ है। समय सार की 3री गाथा में लिखा है, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, कि सबसे ज्यादा सुंदर मेरी आत्मा है। क्यों? भगवान को भी मैं देखता हूं तो भले ही चित्त में कम ही सही,
शुभ राग ही सही, वो भले ही शुभ राग क्यों ना हो, शुभ राग ही सही उत्पन्न तो होता है। लेकिन जब मैं अपने दर्शन करता हूँ, जब मैं शुद्धात्मा के दर्शन करता हूँ, तो वहाँ तो राग का भी अंश उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए सबसे सुंदर यदि कोई है तो वो शुद्धात्मा है। ऐसे अनेक तत्वों का दर्शन कहाँ होता है कि जिनवाणी में। अन्य जगह तो अब मामला बहुत गड़बड़ है। जिनवाणी में आपको जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण मिलेगा आपको, और जैसा वस्तु का स्वरूप है यदि वैसा मैंने जान लिया, वैसा मैंने समझ लिया, तो फिर अब इस विश्व में मुझे कोई दुखी करने वाला नहीं बचेगा। देखिए तीसरा चरण इसका, सददर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। सद दर्शन, सम्यक दर्शन, बोध माने ज्ञान, चरण माने चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये सम्यक शब्द है ना, ये आदि दीपक है। आदि दीपक का मतलब समझते हो, बाकी सबके साथ में लगेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों शब्दों का उपयोग एक साथ किया गया है। क्यों? तत्वा सूत्र का पहला सूत्र है जहां लिखा हुआ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और वो एकता कहाँ दिखती है मालूम है आपको? वो एकता दिखती है मुनिराजों के जीवन में, वो एकता दिखती है वीतरागी संतों के जीवन में, जिनके पास सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है। यानी रत्नत्रय के पथ पर जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए मैं समझता हूँ इन तीनों पंक्तियों में, पहली पंक्ति में देव का स्वरूप, दूसरी पंक्ति में शास्त्र का स्वरूप, तीसरी पंक्ति में गुरु का स्वरूप, इस तरह से तीनों का स्वरूप यहाँ पर चर्चा की गई है। और अंतिम पंक्ति में उन तीनों का नाम लेकर के उनको नमस्कार किया गया है। मैं आपको शुरू से पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आपको जो भी शब्द समझ में नहीं आए आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नए एपिसोड में उसका अर्थ हम अवश्य करेंगे। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, केवल ज्ञान रूपी सूर्य से जिसका अंतर मन, जिसका अंतर जगमगा रहा है, ऐसे देव को उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। और उस जिनवाणी को जिसमें तत्वों का सुंदरतम दर्शन होता है, सुंदरतम दर्शन होता है माने यथार्थ दर्शन होता है। जैसा वस्तु है इसका, जैसा वस्तु का स्वरूप है बिल्कुल वैसा ही भासता है। उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। उन देव को, उस परम आगम को, परम आगम माने श्रेष्ठ आगम को, परम शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ आगम को और गुरु को, यानी कि देव को, शास्त्र को और गुरु को शत शत वंदन, शत सैकड़ों सैकड़ों वंदन। सैकड़ों सैकड़ों का वंदन ये है कि अब मैं इनका शरण छोड़ के नहीं जाऊं। देखो आप पूरे विश्व में चले जाएं, इतने पवित्र देव, इतने पवित्र शास्त्र और इतने पवित्र गुरु आपको नहीं मिलेंगे। ये अलग बात है, जो चीज़ सहजता से उपलब्ध हो जाती है हमें उसकी महिमा नहीं आती है। और अच्छी चीज़ें जो खास विशिष्ट वस्तुएं होती हैं, हम अपनी नासमझी से उन पे किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा हो जाने देते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ तीर्थंकर परमात्मा, जिनवाणी और ये गुरु, ये सबके लिए है, ये प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसा देव, ऐसे शास्त्र, अब ये शास्त्र वो लोग किसका उद्धार नहीं कर सकते हैं, किसका कल्याण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, बढ़िया बढ़िया शास्त्र हैं, ये हमने जैनियों के नाम मोड़ दिए हैं, ये शास्त्र तो जैनियों का है। अब भैया उसमें अमृत भरा है, तुमने उसको जैनियों के हिस्से में कैसे जाने दिया? आप इस गणित को नहीं समझेंगे। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, मैं ये समझ, देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, इस पूरे विश्व में कुदरती तौर पर
कोयला भी उत्पन्न होता है, रत्न भी उत्पन्न होते हैं, सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई है। अब समझो मेरे घर में रत्न निकलने लग जाएं और ज़्यादा निकल रहे हैं और मैं घोषणा कर दूं कि भैया जिनको चाहिए हो ले जाओ, तो कुछ लोग तो पता है क्यों नहीं लेंगे, ये तो विपिन जी के यहाँ निकले हैं, हम इनका एहसान क्यों लें। कि सुनो भैया, रत्न हैं, अगर हाथ में आ गए तो जिंदगी मुफ्त में कट जाएगी। तुम इस बात पे मत जाओ किसके पास है किसके पास नहीं है। ऐसे ही जो सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत हैं, जो जीवन जीने की सर्वोत्कृष्ट कला है, जो मोक्ष मार्ग का यथार्थ निरूपण है, कुछ लोग तो बेचारे इसलिए वंचित रह जाते हैं, उनके मन में ये धारणा बिठा दी गई है, अरे ये तो जैनियों के भगवान हैं, अरे ये तो जैनियों के शास्त्र हैं, अरे ये तो जैनियों के गुरु हैं। भाई साहब, ये इस लोकमय इस धरती पर रत्न हैं, इन पर जैनियों की बपौती मत होने दो। मैं आपसे कह रहा हूं, ये हम सबके हैं, ये हम सबका कल्याण कर सकते हैं। अरे भाई साहब, तीर्थंकर महावीर का स्वरूप आप पढ़ के देखो, ये सर्वोदयी है, ये प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी हैं, इतने विशिष्ट हैं। देव शास्त्र गुरु, देखो अब जगत का जो हो सो हो। मैं तो इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे ऐसे देव, ऐसे शास्त्र और ऐसे गुरु मिले हैं। अब मैं इनकी पूजन प्रारंभ करता हूँ। मैंने स्थापना कर ली है, अर्थात मैंने ऐसे देव को, ऐसे शास्त्र को, ऐसे गुरु को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है। विशेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।